नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है ग्रीक ज्योग्राफर एरिस्टोस्थेनिस। Eratosthenes coined the word geography, derived from G meaning the earth and graphy meaning description. So geography is the study of description of the earth, referred as father of geography. तो ज्ञान की एक शाखा के रूप में भूगोल के जो जनक थे उनको भूगोल का जनक एरिस्टोस्थेनिस को समझा जाता, रेफर्ड एज फादर ऑफ ज्योग्राफी, जिन्होंने इस विषय को ज्योग्राफी नाम दिया। तो हमारा जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, तो इसको किसने नाम दिया था? इसको नाम दिया था एरिस्टोस्थेनिस ने, और इसने इसका मतलब बताया था जी मीनिंग अर्थ, जी का मतलब है अर्थ और ग्राफी मीन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। तो इसमें इन्होंने बताया कि पृथ्वी का वर्णन करना बताया कि भूगोल का क्या अर्थ है? भूगोल का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल की पहली परिभाषा ज्ञात ग्रीक मानव संसार का वर्णन और व्याख्या का विशिष्ट अध्ययन बनी। उन्होंने भूगोल की पहली पुस्तक ज्योग्राफिका, जो उनकी बुक का नाम था वो क्या था? ज्योग्राफिका। वो थी फर्स्ट फॉर्मल टेक्स्ट ऑन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर पहली पुस्तक आई थी, तो उन्होंने भूगोल की पहली पुस्तक ज्योग्राफिका रची। भूगोल की ये परिभाषा समस्त भौगोलिक कार्यों एवं अध्ययनों में वर्णन की प्रधानता के अनुकूल थी। इस औपचारिक आरंभ के बाद विषय का नाम तो वही रहा, लेकिन उसकी परिभाषा, अध्ययन के उपागम एवं विधि तंत्रों में भारी परिवर्तन आ गया। समय के साथ साथ इसकी डेफिनेशन चेंज रहा, लेकिन मौलिक विचार यही रहा कि ज्योग्राफी इज द स्टडी और डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। जो एरिस्टोस्थेनिस थे वो अलेक्जेंड्रिया मिस्र के प्रसिद्ध म्यूजियम में प्रमुख लाइब्रेरियन थी, जो उस समय सर्वोच्च विद्वता पूर्वक पद होता था, हाईएस्ट होता था, जो किसी की इंटेलिजेंस के अनुसार होता था। अपने 40 वर्ष के कार्यकाल में ये म्यूजिक खगोलीय एस्ट्रोनॉमी अनुसंधान के सबसे बड़े केंद्र के रूप में विकसित हुआ। खगोल के प्राचीन ज्ञान के भूगोल का महत्वपूर्ण भाग था। उन्होंने भूगोल को ज्ञान की व्यवस्थित शाखा बनाया तथा बेहतर वैज्ञानिक सिद्धांतों का आधारित एक विश्व मानचित्र भी उन्होंने बनाया। प्लेटो अरस्तु के पृथ्वी की गोलाकार होने के सिद्धांत थ्योरी को स्वीकार करते, उन्होंने भी यही स्वीकार किया कि पृथ्वी क्या है? गोल है, गोलाकार है। इसी सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार करते हुए पृथ्वी को ब्रह्मांड के मध्य में समझा, जिसके चारों ओर सूर्य एवं चंद्रमा अपने अलग अलग पथ पर परिक्रमाएं करते हैं। उनकी प्रसिद्ध उपलब्धि पृथ्वी की परिधि की पर्याप्त शुद्ध गणना है। जो उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है ज्योग्राफी के अंदर, वो क्या है? उनकी प्रसिद्ध उपलब्धि पृथ्वी की परिधि की पर्याप्त शुद्ध गणना है। ही मेजर्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी के ज्ञान में भविष्य की वृद्धि के लिए बहुत बड़ा कदम बना। उन्होंने एक मामूली यंत्र नोमोन से काम किया। नोमोन सूर्य की उच्चता, एल्टीट्यूड ऑफ द सन, अर्थात वे कोण जिसे सूर्य की किरणें किसी स्थान पर बनाती है, बताता है। तो नोमोन क्या था? नोमोन एक इंस्ट्रूमेंट था जो सूर्य की उच्चता, एल्टीट्यूड ऑफ द सन, अर्थात वे कोण जिसे सूर्य की किरणें किसी स्थान पर बनाती है, बताता है। साइने आसमान पर, साइने एक जगह है, वहां पर एक गहरे कुएं में 21-22 जून ग्रीष्म संक्रांति को कुएं के पानी में सूर्य की प्रतिबिंब को देखने लोग आते थे, तथा एक कुआं सामान्य जानकारी में था। इसका तात्पर्य यह है कि 21 जून को साइना का सूर्य लंबवत होता है, साइना पर सूर्य लंबवत होता है। इसी तिथि को अलेक्जेंड्रिया की म्यूजियम में एक चौकोर नुकीली चोटी वाले स्तंभ को नोमोन की भांति उपयोग कर अलेक्जेंड्रिया पर सूर्य की उच्चता अर्थात सूर्य की किरणों को वहां पर कोण माप लिया। क्योंकि सूर्य की किरणें साइने में लंबवत है, जो बढ़ाने पर सूर्य के केंद्र पर पहुंचेगी, तथा स्तंभ भी लंबवत होने के कारण उसकी साहुल प्लम रेखा पर केंद्र पर पहुंचेगी।
इसलिए साहुल रेखा सूर्य के दोनों स्थानों के समांतर किरणों के मध्य तिर्क रेखा है तथा इस रेखा के विपरीत कोण भी बराबर होते हैं। अलेक्जेंड्रिया पर सूर्य की किरणों का, अलेक्जेंड्रिया दूसरा आपको इसके अंदर दिख रहा है, अलेक्जेंड्रिया पर सूर्य की किरण का झुकाव का कोण पृथ्वी के केंद्र पर साइने में लंबवत सूर्य किरण एवं स्थल की साहुल रेखा के झुकाव या कोण के बराबर होगा। ये कोण लगभग 7 डिग्री 12 मिनट्स या पृथ्वी की परिधि का 150वां भाग अर्थात 7 डिग्री 12 मिनट्स डिवाइडेड बाय 360 भाग था। चूंकि ये कोण का 150वां भाग साइने तथा अलेक्जेंड्रिया की दूरी करीब 50,000 स्टेडियम के बराबर बताई गई, इसलिए एरिस्टोस्थेनिस ने पृथ्वी की परिधि ये भूमध्य रेखा की लंबाई लगभग 25,000 मील बताई। एरिस्टोस्थेनिस ने देशांतर तथा अक्षांश निर्धारण की विधियां भी बनाई एवं उसके निर्धारण के प्रयास किए। गिव मैथमेटिकल बेसिस टू ज्योग्राफी, ही लोकेट द पोजीशन ऑफ मेजर लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑन द ग्लोब। पृथ्वी के उत्तर दिशा फैलाव से उसका उत्तर पूर्व विस्तार अधिक बताया। यूरोप के पश्चिमी एवं उत्तरी किनारों की जानकारी का अभाव था। एशिया भारत की आकृति, हिमालय, सिंधु, टेबोन, श्रीलंका, लाल सागर, नील तथा कैस्पियन सागर पर उनका जो विवरण था वो थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण था। अरस्तु से भिन्न एरिस्टोस्थेनिस ने 5 जलवायु मेखलाओं को अक्षांशों में परिभाषित किया। 5 तरीके इन्होंने बताए। उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखा से 24 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण। दूसरा शीत फ्रीजर जोन कटिबंधीय ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर 24 डिग्री अक्षांश तथा इन दो के मध्य 2 शीतोष्ण टेम्परेट कटिबंध इन्होंने बताए। एरिस्टोस्थेनिस ने उस समय प्रचलित ज्ञान के अनुसार ज्ञान संसार का एक मानचित्र भी बनाया। इस मानचित्र में अलेक्जेंडर महान तथा उसके उत्तराधिकारियों द्वारा एकत्रित भौगोलिक ज्ञान को प्रदर्शित किया गया। इसमें भारत और अफ्रीका को बहुत छोटा दिखाया गया। इस मानचित्र में ब्रिटिश द्वीपों सहित यूरोप, एशिया और उत्तरी अफ्रीका प्रदर्शित किए गए। अपने मानचित्र में एरिस्टोस्थेनिस ने 7 अक्षांश रेखाओं और 7 देशांतर रेखाओं को दिखलाया। उन्होंने सूर्य की उत्तरायण स्थिति कर्क रेखा पर दक्षिण स्थिति मकर रेखा के अंतर का वेद ऑब्जर्व करके सूर्य की क्रांति वक्त की त्रिज्या को निश्चित किया तथा नक्षत्रों की बहुत लंबी सूची बनाई। तो जो एरिस्टोस्थेनिस थे उन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया, फर्स्ट टाइम प्रिपेयर्ड वर्ल्ड मैप बेस्ड ऑन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड और उन्होंने कैलकुलेट द लेंथ ऑफ इक्वेटर ऑन साउंड प्रिंसिपल्स। उन्होंने जो अपने भूमध्य रेखा है उसकी उन्होंने लंबाई भी नापी और उन्होंने सूर्य और जो हमारा चंद्रमा है, सूर्य, चंद्रमा और अर्थ, इनके बीच का इन्होंने डिस्टेंस भी बनाया और he is the founder of geodesy. Geodesy क्या होती है? Geodesy the branch of mathematics dealing with the shape and area of the earth or large portion of it. ये एक मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसको हिंदी में जियोडेसी को हिंदी में कहते हैं भूगणित, है ना। तो भूगणित है ये। तो ये क्या करती है, भूमि या विशाल भूमा या भूमि के कोई आकार, पृथ्वी या उसका कोई पार्ट, उसका ये आकार बताती है, शेप बताती है और उसका एरिया भी ये कैलकुलेट करती है, एरिया को भी ये बताती है। तो इन्होंने, क्योंकि इन्होंने सरकमफ्रेंस जो है उसकी कैलकुलेशन की, इन्होंने लेंथ ऑफ द इक्वेटर को भी वो किया, सारी चीज की, इसलिए इनको फाउंडर ऑफ जियोडेसी माना जाता है। एरिस्टोस्थेनिस द्वारा प्रस्तुत विश्व मानचित्र, ये हम इसके अंदर देख रहे हैं। एरिस्टोस्थेनिस ने उस समय प्रस्तुत विश्व मानचित्र बनाया था। एरिस्टोस्थेनिस ने ज्ञात विश्व का एक सुधरा हुआ विश्व मानचित्र बनाया। विश्व का सुधरा हुआ मानचित्र प्रस्तुत करने के लिए एरिस्टोस्थेनिस का जो लक्ष्य था, विश्व के सभी ज्ञात भागों का सुचारू रूप से अध्ययन करना था।
और इन्होंने क्या किया, अरिस्टो ने इस प्रकार पहली बार अपने विश्व मानचित्र में, आप इसमें देख सकते हैं कि पहली बार अपने विश्व मानचित्र में अक्षांश देशांतर रेखाओं का प्रयोग कर मानचित्र में प्रदर्शित किया। मानचित्र प्रदर्शन में दिशा, दूरी मापने, विस्तार के तथ्यात्मक को स्वीकार कर उसके प्रयोग की विधि भी बताने का प्रयास किया। उनका ये जो मानचित्र था, विश्व मानचित्र, आयताकार था और उसमें ज्ञात विश्व के तटवर्ती भागों को उन्होंने मानचित्र के किनारे तक फैलाया। ज्ञात विश्व के विभिन्न दिशाओं में विस्तार की प्राथमिकता हेतु उन्होंने विशेष उद्यानों की स्थिति को आधार माना। दक्षिण पश्चिम दिशा में अफ्रीका का विस्तार उन्होंने हानो की यात्रा के आधार पर, दक्षिण पूर्व में सिकंदर महान के समय निरकर्स की तटवर्ती समुद्र की यात्रा से ज्ञात सीमा को पूर्वी भाग में सिंधु एवं ज्ञान के गंगा के विस्तार के अनुसार, एक पाटलिपुत्र यूनानी में पोलिब्रुस्ता की ज्ञात स्थिति के अनुसार एवं पश्चिम में पिथियस की यात्रा से प्राप्त ज्ञान के आधार पर उन्होंने अपने मानचित्र के सुदूरवर्ष की स्थापना की। मतलब जो पूर्व में दूसरे जो ज्योग्राफर्स थे जिन्होंने विश्व के बारे में बताया, उनके आधार पर इन्होंने एक मानचित्र की रचना की। उन्होंने भारत के दक्षिण प्रायद्वीप एवं अफ्रीका के सहारा के दक्षिण के विस्तृत भाग का उन्हें ज्यादा ज्ञान नहीं था। कई कमियां होती हुई भी उनके मानचित्र की कई बातें उल्लेखनीय हुई। इस मानचित्र में भूमध्य सागर के आसपास प्रदेशों को बताने में काफी सावधानी बरती गई। उनके मानचित्र में देशांतर रेखाएं दर्शाए गए हैं। उन्होंने अक्षांशों के नाम भी दिए और उन्होंने मानचित्र में भूमध्य सागर और मध्य एशियाई पर्वतीय के उत्तर के भाग को इकाई मानते हुए उत्तर पश्चिम भाग को उन्होंने यूरोप एवं दक्षिण पश्चिम के भाग को लीबिया एवं पूर्वी एवं दक्षिण भाग को एशिया बताया। थैंक यू।